हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए पहले पढ़ के शुरू करते हैं। तो हमसे पूछा गया है, देखिए, इन कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन इज ऑफ व्हिच टाइप। ऑप्शन में देखिए इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वेलवेट एंड वेक्सिलरी। तो हमसे कैलोट्रोपिस प्लांट का मतलब कैलोट्रोपिस फ्लावर का एस्टिवेशन पूछा गया है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई एस्टिवेशन ये चीज़ क्या होता है। तो देखिए कितना इजी है। एस्टिवेशन इट मीन्स द पोजिशनल अरेंजमेंट, है ना, पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? Arrangement of sepals and petals of a flower on its receptacle। ये है हमारा एस्टिवेशन का मतलब। कितना इजी है देखिए। मतलब रिसेप्टेकल क्या होता है? रिसेप्टेकल होता है फ्लावर का एक पार्ट जिसके ऊपर फ्लावर का सारा पार्ट्स रहता है, उसे हम कहता है रिसेप्टेकल, है ना। देखिए एक पिक्चर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऐसा एक फ्लावर है, यहाँ पर है सब सेपल्स, पेटल्स, ऐसा सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? इसका नाम है स्टॉक, है ना। इसका नाम है भाई रिसेप्टेकल, जिसके ऊपर ये सेपल्स, ये मान लीजिए हमारा पेटल्स, ये सब रहता है। तो ये है हमारा रिसेप्टेकल। सो पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ ए फ्लावर ऑन इट्स रिसेप्टेकल। मतलब रिसेप्टेकल के ऊपर सेपल्स और पेटल्स किस तरह से अरेंज हुआ है उसे हम कहेंगे एस्टिवेशन। तो उस हिसाब से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिवेशन फ्लावर्स को हम कई ग्रुप में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि वो डिविजन्स क्या क्या है ना। एस्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करके फ्लावर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैलोट्रोपिस कौन सा ग्रुप में आता है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं डिविजन्स को। देखिए भाई साहब, एस्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करके फ्लावर्स को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है वेलवेट एस्टिवेशन, दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, नंबर 4 इज quincuncial estivation, and last division is vexillary estivation। देखिए इसका नाम बहुत अटपटा है ना, क्विनकंसियल, वेक्सिलरी, बहुत डिफिकल्ट नाम है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप बस मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा कि कैसे अरेंज है, आपका दिमाग में सारा का सारा ऐसे ही सेट हो जाएगा। तो चलिए वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनकंसियल, वेक्सिलरी। देखिए VTI QV ये 5 तरह के होते हैं एस्टिवेशन। तो चलिए वेलवेट एस्टिवेशन मतलब क्या होता है? वेलवेट एस्टिवेशन का जो मेन मकसद है, जो मेन पॉइंट है, वो है ये। देखिए मैं पिक्चर पहले आंक लेता हूँ। इस तरह से रहता है भाई वेलवेट एस्टिवेशन का पेटल्स। अब देखिए इनमें एक बात है, गौर से देखिए, ये अगर पेटल्स हुआ और ये अगर सेपल्स हुआ, यहाँ पर 4 पेटल्स है। यहाँ पर देखिए कोई भी पेटल ओवरलैपिंग नहीं किया है, मतलब सब साइड बाय साइड है। कहाँ पर भी आपको ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है? नहीं भाई साहब। तो ये है इसका मेन पॉइंट। वेलवेट एस्टिवेशन में कभी भी सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे का ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। सो यहाँ पर क्या होगा? नो ओवरलैपिंग। ये है इसका
मेन पॉइंट, नो ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स और पेटल्स। इस तरह का दिखने होगा ये सब वेलवेट एस्टिवेशन का जो फ्लावर्स होगा। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कैसा होता है, देखिए पिक्चर में पहले देखिए, इस तरह होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन का पेटल्स। देखिए क्या लग रहा है इसे देख के, देखिए यहाँ पर 5 पेटल्स है ना, और पांचों का पांचों जो पेटल है वो एक साइड में ओवरलैपिंग है ना। ये है इसका नीचे, ये है इसका ऊपर, ये है इसका ऊपर, ये है इसका ऊपर में, ये भी है इसका ऊपर में, तो एक साइड में ओवरलैपिंग है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मेन पॉइंट ये है ओवरलैपिंग एट वन एंड, मतलब फ्लावर का पेटल्स एक एंड में ओवरलैप करेगा। वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं था, ट्विस्टेड में वन एंड में ओवरलैपिंग होगा। इम्ब्रिकेट में क्या होगा भाई, चलिए देख लेते हैं। इम्ब्रिकेट होगा ठीक ऐसा, देखिए एक पेटल ऐसा, दूसरा पेटल ऐसा, तीसरा पेटल ऐसा, चौथा पेटल ऐसा, ये होता है हमारा इम्ब्रिकेट। यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ है, हाँ भाई देखिए ओवरलैपिंग हुआ है। कौन सा एंड में हुआ है, एक एंड में या दोनों एंड में हुआ है? भाई यहाँ पर देखिए दोनों एंड में ओवरलैपिंग है ना। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक एंड में ओवरलैपिंग था, लेकिन यहाँ पर देखिए बोथ एंड में ओवरलैपिंग है। एक पेटल पूरा अंदर है, उसका बगल वाला पेटल पूरा का पूरा बाहर है, उसका बगल वाला पेटल पूरा का पूरा अंदर है, और जो फोर्थ पेटल है वो पूरा का पूरा बाहर है। इस तरह अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होता तो है, लेकिन ओवरलैपिंग एट बोथ एंड्स ऑफ द पेटल और सेपल। आया समझ में इम्ब्रिकेट वाला? तो देखिए ये तीनों तो हो गया। अब क्वीन कंसियल को देख लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है। इसमें भी क्वीन कंसियल जो है वो इन दोनों का मिक्सचर है ना। तो कैसा होगा क्वीन कंसियल, देखिए एक ऐसा होगा, उसका बगल वाला पूरा अंदर होगा, उसका बगल वाला एक तरफ अंदर एक तरफ बाहर होगा, उसका बगल वाला पूरा का पूरा बाहर होगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है जिसमें ओवरलैपिंग है, लेकिन कोई एक दिशा में नहीं या दो दिशा में भी नहीं, मतलब ओवरलैपिंग हैप्पैज़ार्ड है। यहाँ पर ओवरलैपिंग है तो ज़रूर, लेकिन हैप्पैज़ार्ड है, हैप्पैज़ार्ड। तो इस तरह का एस्टिवेशन को हम बोलेंगे क्वीन कंसियल एस्टिवेशन। तो 4 तो हो गया, बाकी रहा है वेक्सिलरी। इन चारों से वेक्सिलरी एस्टिवेशन पूरा डिफरेंट है। कैसा है वेक्सिलरी, देखिए वेक्सिलरी होगा एक पेटल रहेगा एकदम बाहर में, दूसरा पेटल रहेगा इस तरह, और एकदम इनर जो पेटल रहेगा वो रहेगा ठीक इस तरह। तो ये है हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन। देखिए कितना अलग तरह के दिखते हैं। तो देखिए हम 5 तरह के एस्टिवेशन आपको दिखा चुके हैं। वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ट्विस्टेड में एक तरफ ओवरलैपिंग है, इम्ब्रिकेट में 2 तरफ ओवरलैपिंग है, क्वीन कंसियल में हैप्पैज़ार्ड ओवरलैपिंग है, और वेक्सिलरी में देखिए एक पेटल पूरा अंदर है, दूसरा पेटल उसका अंदर है, और जो इनर वाला है वो दोनों पेटल का अंदर है। तो ये है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो अब हमें ज़रूरत है एग्जाम्पल का, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कैलोट्रोपिस पूछा गया है। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। शुरू करते हैं वेलवेट से। तो वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है हिबिस्कस, कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड। इस तरह का जो प्लांट है ये है वेलवेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल देखिए, ट्विस्टेड होगा हमारा कॉटन फ्लावर,
और लेडी फिंगर। तो ये दोनों होगा हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल देख लेते हैं। लिग्यूम प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वो सारा का सारा है टू इम्ब्रिकेट। इसके साथ गुलमोहर फ्लावर भी है इम्ब्रिकेट। क्विनकन्सियल का एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुआवा प्लांट ये होता है क्विनकन्सियल, और कैसिया है ना। ये दोनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। और वेक्सिलरी का एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो क्या है? वो है भाई पी प्लांट। पी प्लांट का फ्लावर है वेक्सिलरी। और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, डोलीचोस प्लांट इज ऑल्सो वेक्सिलरी। सो ये एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा दिमाग में रखना। इसका भी निमोनिक है मेरे पास, अभी इस वीडियो में हम वो नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे पहले। तो देखिए हम सबको एग्जाम्पल हमें मिल गया, अब हमें क्वेश्चन में जाना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था भाई कि कैलोट्रोपिस का एस्टिवेशन क्या है। देखिए कैलोट्रोपिस है यहाँ पर, तो इसका एस्टिवेशन क्या होगा भाई? कैलोट्रोपिस हैज वेलवेट एस्टिवेशन। उसका जो सेपल्स एंड पेटल्स है वहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 3 इज वेलवेट एस्टिवेशन। तो पता चल गया हमें आंसर, और आंसर इज ऑप्शन 3। So hope you have understood the types of estivation and its example. So thank you all.